हे गाइस, दिस इज मयंक रासलिया। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कहानी की। आपको पता है कि पहले के टाइम में हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे और हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते थे या बच्ची होती थी, तो बड़े बुजुर्गों को एक कहानी सुनाया करते थे। पहले के टाइम में जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था तब, तो उसमें क्या होता है कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था तब, तो जब वो लोग कहानी सुनाते थे, जब बड़े बुजुर्ग लोग छोटे बच्चों को कहानी सुनाते थे, तो जब कहानी सुनाया करते थे, जैसे कि तब एक पेड़ था, एक जंगल था, तो छोटे बच्चे उसको इमेजिन करते थे, तो उसकी वजह से उनकी इमेजिनेशन पावर थी वो बढ़ती जाती थी। लेकिन आजकल के टाइम में जो मोबाइल फ़ोन आ गए, उसकी वजह से ऐसा कुछ होता नहीं। मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट आपको एक मूवी दिखाई जाती है, डायरेक्ट एक पिक्चर दिखाई जाती है, तो इसकी वजह से इमेजिनेशन हो नहीं पाता, राइट। तो मैं ये सोच रहा था, तो ऐसी कहानी की वजह से हमको एक एंड में एक मोरल मिलता है, एक सीख मिलती है जो बहुत ही हेल्पफुल होती है, जिसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। कहानी के ज़रिए हमें एक सीख मिलती जाती है। तो ऐसा ही मैं सोच रहा था, तो मुझे एक आइडिया आया कि एक कहानी सुनाई जाए। लेकिन वो आइडिया तब आया जब मैंने एक कहानी सुनी। तो ये कहानी इसलिए मैं बताने चाहता हूँ क्योंकि ये कहानी आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, और इसको सुनकर आप अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ का पर्पस क्या है उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्टोरी को आप डीप में समझकर आप समझ सकते हैं कि अपनी लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है, इंटेंशन क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इस कहानी में आप ऐसा मानिए कि मैं भगवान हूँ। ये क्योंकि अगर आप मुझे भगवान मानेंगे तो आपको कहानी समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर मैं दोनों कैरेक्टर को आपस में बात कराऊंगा तो वो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि ये बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। किसी एक पर्सन के साथ मैं भगवान हूँ और उसके साथ मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ऐसा ही समझकर आप सुनिएगा तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। कि कोई भी वैकेशन आता है या छुट्टियों के दिन आते हैं, तब एक फैमिली जो होती है वो कहीं ट्रिप पर जाती है या कहीं घूमने जाते हैं। तो ऐसी ही बात थी। एक बार एक छोटी सी फैमिली, 2 बच्चे थे और उनके पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जब वो ट्रिप से वापस आ रहे थे घूमकर, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है। और पेरेंट्स में जो बच्चों के फादर थे, उनकी डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट में। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है जिसमें कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, लेकिन खैर वो बच नहीं पाते। तो अंत में होता है क्या, आपको पता है कि डेथ हो जाने के बाद बॉडी कुछ काम की नहीं रहती। आपको पता है कि कई लोग कहते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं। तो ऐसी ही एक बात थी, जब देहांत हो जाता है तो वो भाई जिसका देहांत हो गया, जो दोनों बच्चों के फादर जिसका देहांत हो गया, वो मेरे पास आते हैं। मैं यानी कि भगवान मेरे पास आते हैं। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने बोला कि अरे मैं कहाँ आ गया। उनको ऐसा लगा कि क्या भगवान हूँ। मैंने कहा हाँ जी, मैं ही भगवान हूँ। तो उसने कहा कि एक ट्रक आ रहा था मेरे सामने से और अचानक मेरी टक्कर हो गई कार के साथ। मेरी कार के साथ अचानक उस ट्रक की टक्कर हो गई और उसकी वजह से मैं घायल हो गया और मेरा देहांत हो गया। और मेरे फैमिली और मेरी जो पत्नी है वो अभी सेफ हो गए कि नहीं, उसकी वजह उसे फिक्र हो रही थी, राइट। तो उसने मुझे बोला कि मेरी जो फैमिली, उसका क्या होगा, अब मैं मर चुका हूँ तो उनका क्या होगा। तो मैंने उसे बोला कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। जो जीवन में जन्म लेता है उसका देहांत तो होना ही होना है, इसलिए तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वो सब ठीक हो जाएगा। तो आगे उसने बताया मुझे कि आप भगवान हो और मैं कहाँ आ गया हूँ, अब स्वर्ग में आ गया हूँ कि नर्क में। तो मैंने उसे बताया नहीं, तुम अभी ना तो स्वर्ग में आए हो ना तो तुम नर्क में पहुँचे हो। मैंने बताया कि तुम्हें तो अभी एक नया जीवन मिलने वाला है। तो उसने मुझे कहा कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तब मेरी एज थी 48 ईयर्स। तो अब 48 ईयर्स के टाइम पे उसका जो देहांत हो गया, तो उसने मुझे पूछा कि अब मुझे नया जीवन मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ जी, तुम्हारा एक नया जीवन मिलेगा। तो उसने मुझे पूछा कि मैं आपकी तरह एक भगवान नहीं बनूंगा, मेरा तो देहांत हो गया। तो मैंने कहा नहीं, अभी तुम भगवान नहीं बनोगे,
तो उसने पूछा मुझे तो मैं भगवान कब बनूंगा और मैं कहाँ पे मेरा दूसरा जन्म होगा, इस जन्म के बाद मेरा क्या होगा, मैं कब भगवान बनूंगा आपकी तरह। तो मैंने कहा अभी तो तुम्हारा जन्म होने वाला है। उसने मुझे फिर बताया। तो मैंने कहा कि तुम्हारा जो जन्म है वो 540 AD में एक चाइनीज़ पीजेंट गर्ल के रूप में तुम्हारा एक जन्म होने वाला है। तो उसने पूछा कि ये क्या बात करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो जो टाइम चला गया उसमें आप मुझे जन्म देना चाहते हो। तो मैंने कहा जी हाँ, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे कुछ अलग होता है, वहाँ पे धरती जैसा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें पीछे के टाइम में जन्म देने वाला हूँ। तो उसने मुझे बताया कि तो दूसरा जन्म मिल जाएगा मुझे, तो उसके बाद मैं भगवान बन जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तुम भगवान फिर भी नहीं बनोगे। फिर मैंने उसको समझाया थोड़ा कि धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं, धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं और धरती पे तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स होंगे। तो मैंने कहा कि तुम्हारे साथ जो भी लोग हैं वो सब तुम ही हो, कोई अलग नहीं है तुमसे। पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। मैंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे एक के लिए ही बनाया है। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में तुम और मैं दोनों अकेले ही है, दूसरा कोई और नहीं है। तो उसने मुझे पूछा तो ये जो लोग हैं मेरे साथ वो सारे कौन हैं, जो इतने सारे लोग हैं, कोई बहुत सारे लोग हैं, कोई टीचर है, कोई अलग अलग सब लोग काम करते हैं, मेरे जो रिलेटिव्स है, जो रिलेटिव्स नहीं, वो सारे दूर दूर के सब लोग कौन हैं। तो मैंने उसे बताया कि वो सब तुम ही हो, कि जो हिटलर था वो भी मैं ही था। तो मैंने कहा हाँ, हिटलर भी तुम ही थे। उस टाइम के जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट के टाइम जो लोग घायल हो चुके थे, जो लोगों का देहांत हो गया था, वो सब तुम ही हो। तो और जो जेसस थे, जेसस भी तुम ही हो, और जेसस को फॉलो करने वाले लोग भी तुम ही हो। और मैंने उसको बाद में बताया कि ये सब तो तुम ही हो, लेकिन तुम जो और सभी लोग फील करते हैं वो भी तुम ही फील करते हो। जैसे कि तुम किसी को दुख पहुंचाओगे तो वो दुख भी तुम ही फील करोगे। तुम किसी को परेशान करोगे तो परेशान तुम खुद ही होगे। अगर तुम किसी को हंसाओगे तो खुशी तुम्हारे अंदर ही बढ़ेगी। अगर तुम किसी को रुलाओगे तो परेशान तुम खुद ही होगे। अगर तुम किसी के साथ एंजॉय करोगे, अगर कोई आपके साथ खुश होता है, आपके साथ आकर खुश होता है, तो आप खुद ही होगे। मतलब जो आप दूसरों के साथ करोगे वो सब तुम ही फील करने वाले हो। तो उसने बाद में मुझे बताया कि ये कब तक चलेगा, मैं कब तक अपने जीवन ऐसे प्राप्त करता रहूँगा, कब तक मैं नया जीवन लेता रहूँगा। तो मैंने उसे बताया कि जब तक तुम मैच्योर नहीं हो जाती, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, मैंने इसलिए बनाया, मैंने इसलिए इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किया है क्योंकि तुम मैच्योर हो जाओ। और जब तुम मैच्योर हो जाओगे तब तुम मेरे जैसे बन जाओगे। मैंने उसको दूसरी बात बताई कि तुम अभी जो हो, तुम्हारे जो पूरा तुमने जब पहले जन्म लिया होगा या तुम लेने वाले हो, तो वो दूसरे जन्म का एक्सपीरियंस, मतलब उसका जो तुमने उस जन्म में जो सीख ली होगी वो तुम्हें अभी याद नहीं आएगी, लेकिन तुम उसकी वजह से मैच्योर हो चुके हो। जो तुम्हारे पुराने जन्म थे उसकी वजह से तुम मैच्योर हो चुके हो और वो सीख तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन वो अभी तुम्हें याद नहीं आएगी। और ऐसे ही मैं उसको एक धरती पर दूसरा जन्म लेकर छोड़ के आया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको अपने जीवन में कुछ सीखते रहना चाहिए। इस कहानी में पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक एग के स्वरूप में लिया गया है। मतलब जो कहानी का जो टाइटल है, कहानी का जो नाम है वो है द एग। तो आपने शायद सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे।